फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं जो थाईलैंड में सबसे ज्यादा फेमस है। और अगर आप अपना ट्रिप इन फेस्टिवल्स के टाइम पे बनाते हैं तो हो सकता है आपका ट्रिप और बेहतर हो जाए। इसमें सबसे पहला फेस्टिवल है सोंगक्रन। सोंगक्रन एक थाई न्यू ईयर सेलिब्रेशन है जो कि अप्रैल 13 को मनाया जाता है। ये फेस्टिवल तकरीबन 3 दिन चलता है और इसमें आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा फेस्टिवल है द फुकेट वेजिटेरियन फेस्टिवल। ये फेस्टिवल थाईलैंड के फुकेट में मनाया जाता है जिसमें आपको तरह तरह का वेजिटेरियन खाना खाने को मिल सकता है। ये फेस्टिवल होता है सितंबर में, जो कि कच्चे दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 11 दिन तक सब्जियों और धारदार हथियार से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसलिए अगर आपको कुछ बहुत ही अलग एक्सपीरियंस करना है तो ही फुकेट के इस फुकेट वेजिटेरियन फेस्टिवल में जाएं। तीसरा फेस्टिवल है लोई कृथोंग। ये वो फेस्टिवल है जब थाईलैंड का आसमान जगमगाते लैंटर्न से भर जाता है। जी हाँ, लैंटर्न्स जो कि हम दिवाली पे जलाते हैं वो थाईलैंड में जलाई जाती है लोई कैथोंग में। इस फेस्टिवल को द फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोला जाता है, जो कि नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा लंबा जरूर होगा ये इन्फॉर्मेशन, पर जानिए जरूर। ये है थाई करेंसी और यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है और वैल्यू क्या होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको और नोट्स भी दिखाता हूँ। यहाँ पर थाई करेंसी चलती है, मतलब थाई बात बोलते हैं उसको बेसिकली, और ये नोट्स हैं। और एक थाई बात के लिए आपको लगभग 2.5 रुपए देने पड़ते हैं, यानी कि आप 2,500 रुपए देंगे तो आपको 1000 थाई बात मिलेगा। BAHT इसकी स्पेलिंग होती है। अब करेंसी आपको दिखा देता हूँ। सबसे छोटी जो करेंसी होती है वो होती है ये 20 की नोट, मतलब ये लगभग 50 रुपए है। इंडियन रुपीज में ये 50 रुपए है। उसी तरह ये दूसरी करेंसी है थाई बात 50, ये 50 थाई बात है। और ये जो सबसे ज्यादा आपके हाथ में यहाँ पर नोट आएगी वो ये आएगी और 20 वाली आएगी, ये 100 थाई बात है। और ये है 500 थाई बात। और साथ ही ये है यहाँ की सबसे बड़ी करेंसी 1000 थाई बात, यानी कि इसके लिए आपको इस नोट के लिए 2,500 रुपए देने पड़ेंगे। आप इंडिया से भी एक्सचेंज करा सकते हैं, यहाँ पे भी करा सकते हैं, उसके लिए आगे डिटेल मैं दे दूंगा। बाकी नोट्स को अच्छे से पहचान ले, ऐसा ना हो कि आपके साथ चीटिंग हो। यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप जो भी एक्सचेंज काउंटर पे जाएं वो ऑथराइज हो, वैसे ही जाएं, कोई भी अननेसेसरी ना चले जाएं कि नकली नोट या फिर कुछ ऐसा फंस जाए। बाकी ये नोट्स हैं और ये आप यहाँ पे इनफ कैरी करके रखें ताकि आप यहाँ पर इसी में जो भी ट्रेड करेंगे इसी में करेंगे और जो भी खर्चे करेंगे इसी में करेंगे और यही है। तो इसको संभाल कर रखें और अच्छे से जाएं। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन। इसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी थाईलैंड के 2 सबसे बड़े शहर बैंकॉक और पटाया की कंप्लीट ट्रैवल गाइड, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है अबाउट थाईलैंड, थाईलैंड की जनरल इन्फॉर्मेशन। थाईलैंड भारत के बहुत ही पास बसा एक देश है जो कि एक बहुत ही बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट है हर इंडियन के लिए, यहाँ तक कि दुनिया भर के लोगों के लिए भी। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है थाई लैंग्वेज, जो कि बोलना काफी डिफिकल्ट है। हालांकि पूरे थाईलैंड में आपका इंग्लिश से काम आराम से चल जाएगा। थाईलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है थाई बात और ये इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 से 2.5 रुपए की पड़ती है। पूरे थाईलैंड में जब भी आप घूमने जाएंगे तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि आप लैंड करें बैंकॉक की स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे। अब इस एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा आसान घूमने वाले शहर है बैंकॉक और पटाया। अगर आपको थाईलैंड के तीसरे सबसे फेमस शहर फुकेट घूमना है तो आपको अलग से फ्लाइट या बोट करके वहां तक जाना पड़ेगा। बैंकॉक से फुकेट का लगभग 830 किलोमीटर का सफर इस लग्जरी बस में आप केवल 14 से 15 घंटे में तय कर लेते हैं। और ये बस आपको मिलती है बैंकॉक के साई ताई बस टर्मिनल से, जिसे साउदर्न बस टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं, जिसका टिकट भी आपको यही मिल जाता है, जिसे आप कम से कम 1-2 दिन एडवांस में आकर बुक कर लें। फुकेट के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ से टिकट और 830 बात में 1 पर्सन का टिकट है। और यहाँ से शाम को 7 बजे चलेगी और सुबह 7:30 बजे के करीब पहुँचा देगी। और पासपोर्ट आप लेकर यहाँ पर जरूर आए। वैसे समय बचाना है तो आप फ्लाइट से भी बैंकॉक टू फुकेट जा सकते हैं, जो कि 5 से 6,000 तक की पड़ सकती है। सुबह लगभग 10 बजे मैं फुकेट की बस टर्मिनल पहुँच गया। फुकेट में जो बस आपको ड्रॉप करती है वो ड्रॉप करती है फुकेट बस टर्मिनल 2 पर। और यहाँ से अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो जनरली लोग लेते हैं पटोंग बीच के आसपास होटल, और वहीं बेस्ट लोकेशन है होटल के लिए। मैंने भी वहीं पर लिया है। अब वहाँ तक जाने के लिए क्या ऑप्शन है? वहाँ तक जाने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला तो आप सीधा टैक्सी कर लें और दूसरा बताता हूँ। पहला टैक्सी है, टैक्सी के थ्रू आपको लगभग 500 से 600 बात देने पड़ेंगे। जबकि अगर आप सस्ते में जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है। मेरे बैक साइड में ये पीछे बस दिख रही है, इससे आप जा सकते हैं। इससे आप डायरेक्टली आपको नहीं पहुंच पाएंगे, पहले आपको यहाँ से डाउनटाउन जाना पड़ेगा, फिर डाउनटाउन से आपको सेम ऐसी ही बस पकड़नी होगी और उससे आप जा पाएंगे। कितना पैसा लगता है इसका, कितना किराया लगता है, लेकिन बहुत सेविंग हो जाएगी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। और बाकी टैक्सी 4 लोग हैं तो मेरे हिसाब से आपको टैक्सी कर लेनी चाहिए। और लगेज वगैरह भी होता है तो आसानी होगी, क्योंकि आप छुट्टियों पे आ रहे हैं हॉलीडे पर मेरे लिए फिलहाल यही कन्वीनियंट ऑप्शन है। इस शेयरिंग बस के थ्रू आप केवल 55 बात यानी कि 140 रुपए में ही पटोंग बीच तक पहुंच जाते हैं। हालांकि इसमें 2 घंटे तक का समय लग जाता है। सबसे पहले आ चुके हैं वाइकिंग आइलैंड की तरफ और ये यहाँ पर आप कलर्स देखो, क्रिस्टल क्लियर वाटर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और बड़े बड़े जो रॉक्स दिखते हैं वो भी यहाँ पर हैं।
तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है व्यू, और यहाँ पर फोटोज़ वगैरह सब खूब क्लिक करवाते हैं और उसके लिए 300 बात अलग से बहुत लोग पे करते हैं, लॉन्ग टेल बोट के साथ खिंचवाते हैं। अगर बैक साइड में देखेंगे मतलब बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत प्यारा लगेगा यहाँ पर। और पीछे बहुत सारी बोट है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, चलते हैं और आगे। और यहाँ पहुँच के लगता है कि आप उस रियल थाईलैंड में आ गए हैं, जिसकी पिक्चर्स हम इंस्टा या गूगल पर देखा करते हैं। और इतना ही नहीं, आप यहाँ केकिंग एक्टिविटी को भी एंजॉय कर सकते हैं, या यूँ कहें तो थोड़ी सी नौकायन। इस खूबसूरत से वाइकिंग आइलैंड पर थोड़ा सा मजेदार वक्त गुजार कर अब हमारी बोट निकल पड़ी माया बे के लिए। माया बे आइलैंड के अंदर आते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फॉरेस्ट में आ गए। वैसे ये यहाँ का फॉरेस्ट ही था, लेकिन इस फॉरेस्ट में सुकून देने वाला बीच भी था, जहाँ करने को केवल एक काम था, थोड़ी फोटोग्राफी और थोड़ी मस्ती। माया बे से अब सीधे जाने वाले थे फी फी आइलैंड के लिए, जहाँ करने वाले थे लंच, लेकिन मुझे तो लेना था यहाँ का जबरदस्त वाला ड्रोन शॉट। नीले समुद्र में लोगों को देखने के लिए थोड़ा सा ये आकर्षित कर रहा है। बाकी मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये आइलैंड, जहाँ पर ये एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है और यहाँ पे बढ़िया धूप भी नहीं आ रही है, तो आराम से आप खड़े हो सकते हैं और आपको यहाँ पे भी 10 मिनट का समय मिल जाता है। स्नॉर्कलिंग माया बे के बाद बारी होती है स्नॉर्कलिंग की, और ये भी इंक्लूडेड होता है इसमें। अगर आप स्कूबा करना चाहते हैं तो आपको 1800 बात पर पर्सन, यानी कि लगभग आपको 4 से 4,500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मैं तो नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, ये जो इंक्लूडेड एक्टिविटी है ये कर रहा हूँ। बाकी पूरे इस ट्रिप की क्या एक्टिविटी के चार्जेस हैं वो भी मैं बताऊँगा। कूद चुका हूँ मैं अंदर, अब जाने वाला हूँ नीचे जल्दी ही, और नीचे की दुनिया देखेंगे। मेरा कितना लगता है। यहाँ पर ज्यादा मछलियों से तो मेल मिलाप नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कोरल्स काफी बढ़िया से दिख रहे थे। हालांकि टाइड्स या वेव की डायरेक्शन की वजह से आपको फिशेस कभी दिख भी सकते हैं तो कभी नहीं। और ये वो आइलैंड था जहाँ पर मिलती है बीच वाली पूरी। पूरी डे ट्रिप में आपका क्या चार्ज लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी डे ट्रिप स्टार्ट होती है आपके फुकट से, और आपके होटल से पिकअप किया जाता है और होटल तक ड्रॉप किया जाता है, और इसमें आपको स्नॉर्कलिंग की एक्टिविटी दी जाती है, लंच होता है, इवन ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा मिल जाता है, थोड़े चाय नाश्ता टाइप का स्नैक्स वगैरह, तो ये सब हो जाता है। और इसके अलावा आपको आइलैंड विजिट कुछ कराए जाते हैं साइट से। ये पूरे दिन की ट्रिप में मतलब सुबह 8 बजे से लेके आपको शाम को 6 बजे तक ड्रॉप करते हैं। चार्ज जो लगता है वो लगता है अराउंड 1800 बात। हालांकि ये ऊपर या नीचे होता है, जिनसे मैंने बुकिंग कराई है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दे रखी है। तो आपको लगभग 4,500 रुपए के आसपास पड़ सकती है, और मज़ेदार है, इसको मिस ना करें। और जो भी फुकेट आता है भाई फी फी आइलैंड वगैरह की ट्रिप तो करता ही, और पहली बार आ रहे हैं तो इस ट्रिप को तो बिल्कुल मिस ना करें। मज़ा आएगा, पैसा वसूल ये पूरी तरह से आपके लिए रहेगा।